सरकारी कार्य को संपन्न होने दिया जाए। लॉ एंड ऑर्डर को हम व्यवस्थित बनाए रखें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। यह तस्वीरें हैं अपर बाजार की। राजधानी रांची के बीचों बीच स्थित यह अपर बाजार है और चारों तरफ आप देख सकते हैं रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से इन्फोर्समेंट टीम जो है पूरी तरीके से यहाँ पर लगभग कई दुकानों को यहाँ पर चिन्हित करके जो है हटाने का निर्देश इनको दिया गया था और आज अंतिम दिन है। उसको लेकर जो है सभी दुकानदार सड़कों पर आ गए हैं कि दुकान नहीं हटाने दिया जाए। मौके पर मौजूद है उप महापौर संजीव विजयवर्गीय। बातचीत करते हैं और क्या कुछ उनका कहना है वो जानते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय इस तरह का आदेश दिया होगा। अब क्या दिया है ये तो अधिकारी जानेंगे ज़्यादा, लेकिन मेरे हिसाब से उच्च न्यायालय ने ट्रैफिक मूवमेंट को ठीक करने और नगर निगम को इस तरह के अवैध निर्माणों की संरचना बढ़े नहीं उस पर निर्णय दिया था। अब जो 60-60, 70-70 साल पूर्व के भवन हैं उसको आप तोड़ने का आदेश कैसे दे सकते हैं जब बिल्डिंग बायोलॉजी 74 के पूर्व के भवन को छूने नहीं बोल रहा। तो कहीं ना कहीं लोचा है और ये इस लोचे को से बचना चाहिए। पूरे केवल आप व्यापारी मत समझिए, व्यापारी के साथ कम से कम लाखों के लोग जो कर्मचारी हैं इस एरिया के, वो भी आज के दिन भुखमरी के कगार में आ जाएंगे। और आज आप देख रहे हैं कि वहाँ केवल व्यापारी नहीं बैठे हुए हैं बल्कि पूरी जनता अपर बाजार की बैठी हुई है। आप आज 16 भवन को सील करेंगे तो कल 1600 भवन को सील करने का प्रयास करेंगे। ये उपाय नहीं है। शहर को उजाड़ के बनाने की व्यवस्था सरकार नहीं करती है, बल्कि सरकार को चाहिए कि व्यवस्थित किया जाए जैसा है वैसा में। और मैंने लगातार इस बात की आवाज़ उठाई है। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जी को कहा है कि नियमित करने की योजना लाइए, नियमित कीजिए, सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा, शहर व्यवस्थित भी होगा। सर, कोरोना काल के बाद तुरंत इस तरह की कार्रवाई को किस तरह से? बिल्कुल अमानवीय है। मुझे लगता है कि जो लोग आज के दिन कुर्सी में बैठे हुए हैं उनको इस चीज़ का आभास ही नहीं है, इसलिए कि तनख्वाह पूरा मिल रहा है। व्यापारी मर रहा है, व्यापारी 2 साल से कुछ कमा नहीं रहा। और व्यापारी जब व्यापारी 2 साल से कुछ कर नहीं पा रहा है, अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, वैसी परिस्थिति में आप सील करने का आदेश दे रहे हैं तो इससे बुरा और कुछ नहीं होगा। सर, बीच का रास्ता क्या आप लोग के द्वारा कहा जा रहा है? यही रास्ता है। मैंने अभी नगर आयुक्त से भी कहा है कि एक प्रतिनिधि मंडल अपर बाजार का बुलाइए, बैठिए, सरकार से बात कीजिए, कैसे भवन नियमित हो सके, बोर्ड द्वारा स्वीकृत है उसको लागू करवाने का काम करें, और ट्रैफिक मूवमेंट कैसे ठीक हो जाए उसके लिए यहाँ का कोऑर्डिनेशन बना के और ट्रैफिक मूवमेंट को ठीक करना चाहिए। रास्ता भी यही है। आज के दिन अगर हम इस तरह से रोड में धरना प्रदर्शन करवाएंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह के लोकप्रिय सरकार का काम है ही नहीं है ये। नगर निगम की ओर से कभी बातचीत के लिए कोई आदेश दुकानदारों के साथ आया? बहुत बार नगर निगम, देखिए, नगर निगम के जनप्रतिनिधि जनता से चुन के आते हैं, अधिकारी सरकार द्वारा भेजे जाते हैं। हम प्रतिनिधि लगातार इस बात का डिमांड करते रहे हैं कि इस तरह की समस्याओं को जड़ से समाप्त किया जाए। काम करना अधिकारी को है। अधिकारी अभी इस बात को करने के लिए मुझे लगता है कि अभी तक तैयार हुए हैं कि नहीं हुए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है सबसे पहले इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये थे उप महापौर रांची नगर निगम के संजीव विजयवर्गीय। इनका कहना है कि जो बातचीत करनी चाहिए थी और कमेटी बनाई जानी चाहिए, इस तरीके से समस्या का हल नहीं निकल सकता है। अगर मान लीजिए कुछ चीज़ों को सुधारनी है तो निश्चित रूप से कई चीज़ों को देखना होगा। अचानक से ये इतनी सारी बिल्डिंग को अगर तोड़ा जाएगा और इतनी जो दुकान है आप देख सकते हैं, यही है वह दुकान सब है जिनके की जो है हटाने का निर्देश दिया गया है। मौके पर मौजूद है नगर निगम की टीम भी और नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है वो भी जान लेते हैं। सर, क्या कुछ आदेश है इन सभी दुकानदारों को और क्या आज अंतिम दिन को लेकर क्या? 6 माह पूर्व नगर आयुक्त न्यायालय के द्वारा 17 दुकानों को ये सील करने का नक्शा नहीं होने के कारण ये आदेश दिया गया था। तो अभी 3 दिन पूर्व हम लोगों ने नोटिस दिया कि आप उसको जो दुकान को खाली कर दीजिए, उसको सील करने की कार्रवाई की जाएगी। उसी आदेश के आलोक में आज हम लोग सीलिंग करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर, लगभग कितने दुकान हैं? अभी फर्स्ट फेज में हम लोग 17 दुकानों को सील करेंगे। ये सभी मेन रोड पे है या अंदर गली में? नहीं, ये सब गली में, सोनार गली, रंगरेज गली, गलियों में। अवैध तरीके से नक्शा नहीं है? जी, ये नक्शा नहीं है और वो अवैध तरीके से मकान बनाया गया। तो सर, लोगों का विरोध हो रहा है, दुकानदारों का विरोध हो रहा है, वैसे में क्या नगर निगम रुकेगी? नगर निगम तो जो न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन करवाएगी।
तो न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन कराने की बात जो है नगर निगम कर रही है, लेकिन लगातार जो है विरोध आप देख सकते हैं किस तरीके से हो रही है। और चारों तरफ से देख सकते हैं कोतवाली की टीम मौजूद है और सभी थाना के जो जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब जो है इस वक्त मौजूद है। हालांकि दूसरी तरफ जो है लोग काफ़ी संख्या में विरोध कर रहे हैं, पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, रांची नगर निगम का ये सारा कवायद बिल्कुल अव्यवहारिक है। अपर बाज़ार तो मैं आज लगभग लगातार देख रहा हूँ 52 साल से, क्योंकि मैं इसी मारवाड़ी स्कूल और मारवाड़ी कॉलेज से पास किया हूँ। 8वीं कक्षा से लेकर और आईकम तक मैं इसी भवन के अंदर पढ़ा हूँ। आते जाते देखता रहा हूँ कि बहुत पुराने बिल्डिंग्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिस चीज़ को नगर निगम अवैध बताती है, तो जब भवन बनती है उस समय नगर निगम और उसके अधिकारी कहाँ सोए रहते हैं, तो इसके लिए वो जिम्मेवार हैं। वैसी स्थिति में रांची शहर के अंदर G+2 तक का रेगुलराइज करने का बिल हम लोगों ने पास किया था, नियम बनाया था। 10 मीटर हाइट या G+2 तक का रेगुलराइज करने का, जिसमें कुछ फाइन दे करके रेगुलराइज करना है। एज इट इज जिस अवस्था में है, सिर्फ सरकारी भूमि का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। यदि आप अपने ज़मीन में जैसे बना लिए, ना आगे छोड़ा, ना पीछे छोड़ा, ना दाएं छोड़ा, ना बाएं छोड़ा, उसको रेगुलराइज करने का था। मेरा कहना है कि अपर बाज़ार में बहुत पुराना मोहल्ला है। अभी दिल्ली में आप चल जाइएगा, बहुत से ऐसे गलियां आपको मिलेंगी जो सैकड़ों साल से हैं। आप कनॉट पैलेस को ही ले लीजिए। कनॉट पैलेस सोचिए अंग्रेज के ज़माने का है, तो वहाँ की सरकार तो उसको तोड़ नहीं रही है ना। मेरा कहना है कि क्रिएटिव बनिए, नेगेटिव नहीं बनिए, कुछ अच्छे चीज़ें कीजिए, न कि उसको तोड़िए। आज देखिए इससे क्या होगा, यदि इस तरह से आप तोड़ना शुरू करेंगे तो हजारों व्यापारी के साथ साथ उनके यहाँ काम करने वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हम एक तरफ रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और दूसरी तरफ बेरोजगार करने का ये षड्यंत्र कर रहे हैं। ये किसी दृष्टि से उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ कि रांची नगर निगम का जो सीईओ है, उसको इन सब बातों को छोड़कर क्रिएटिव की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ सिर्फ यहीं की बात नहीं है, अपर बाज़ार हो गया, मोराबादी में देख रहे हैं कि वहाँ हटा देंगे तो वहाँ कर देंगे। अरे भैया, आप अभी भी आज के दिन मैं दावा करता हूँ, आज के दिन भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है विदाउट प्लान। आप उसको रोकते नहीं हो, वहाँ से पैसा लेते हो और चुप्पी लगा देते हो। कल दूसरा अफसर आएगा, कहेगा इलीगल है, तोड़ेंगे। ये गलत है। ये अधिकारियों को इस तरह का करना नहीं चाहिए और मैं नहीं समझता कि ये अधिकारी तोड़ पाएंगे, क्योंकि सीपी सिंह इन सब व्यापारियों के साथ खड़ा है, बुलडोजर के सामने खड़ा रहेगा। इन दुकानों में जो मज़दूर काम करते हैं, जो महिलाएं हैं बहुत सारी उसमें, और जिन मज़दूरों का परिवार यहाँ से चलता है, वो बेरोज़गार हो जाएंगे। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दवा दारू, शादी ब्याह, सब कुछ इसी से चलता है। और कोरोना की वजह से आप सभी जानते हैं कि लोग ऐसे ही त्रस्त हैं आर्थिक मार से। तो ऐसे समय में इनको उजाड़ना कहीं से भी सही नहीं है। माननीय न्यायालय का आदेश है, मैं मानती हूँ, और ये आदेश चूँकि पिछले बहुत सालों से है, पिछली सरकार में भी ये आदेश था और हर बार इस तरह का आंदोलन हुआ और वो रुक गया। तो मैं यही अनुरोध करूंगी कि न्यायालय के आदेश का इंतज़ार किया जाए और नगर निगम को इनके लिए कोई हल निकालना पड़ेगा, ताकि ये जो भवन है जो कि 50, 60, 70, 80 साल पुराने हैं, उस समय कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं था जिसके आधार पर ये बनाए जाते। चूँकि वो बन चुके हैं, उन्हें तोड़ा ना जाए और इनको कैसे भी करके नियमितीकरण होनी चाहिए, कुछ फ़ाइन ले लिया जाए। और अगर नया शहर बसाना है, अच्छा शहर बसाना है, तो नई रांची कहीं और बसाई जाए। और मैं उन्हीं मज़दूर भाइयों के लिए, उन्हीं बहनों के लिए यहाँ आज बैठी हूँ और सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, नगर आयुक्त से भी अपील करती हूँ कि वो इस पर कुछ ठोस निर्णय बहुत जल्द लें। मानना यह है कि आज़ादी के पहले के ये मकान बने हुए थे,
ये उस समय के मकान बने हुए थे जब अंग्रेज़ों की शासन थी। तो आज़ादी के बाद जब यह वातावरण बन रहा, ना उस समय नगर निगम था और ना ही RRDA था, ना किसी तरह का बिल्डिंग बायलॉज था, उस समय के ये मकान बने हुए हैं। तो ऐसे मकान पर इस तरह के ज़बरदस्ती कुठाराघात करना, हमें लग रहा है किसी न किसी मानसिकता से घिरे हुए हैं, गलत मानसिकता से घिरे हुए हैं। और दूसरी सबसे सोचनीय बात है कि इस पूरे शहर के जो वोटर हैं, उन्होंने 53 है या 55 है, जो भी है, 53 वार्ड परिषद को जिता कर भेजा है। उनका कोई रोल नहीं है, उनसे पूछा भी नहीं गया। जो नगर निगम के एक्चुअली सही पूछा जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, डिप्टी मेयर जो यहाँ खड़े पूरे रांची से जिनको वोट दिया गया और नगर निगम के उच्च स्थान पे बैठाया गया, उनसे भी राय नहीं लिया गया, मेयर से भी राय नहीं लिया गया। तो एक बाहर से आए हुए व्यक्ति CEO अगर हैं तो क्या आपका काम ये है कि उजाड़ दें पूरा शहर को? और ये उजाड़ना उनका नियति बन गई है। जब न तभी भय का वातावरण क्यों बनाया जा रहा है? तो क्या इसको आप रेगिस्तान और अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं? और अगर आप बनाना चाहते हैं तो हम लोग भी रांची वासी है ना, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये होने वाला नहीं है, ये होने नहीं देंगे। और कुल मिला के यहाँ जो लोग हैं ना बैठे हुए, वह सिर्फ 17 दुकान के लोग नहीं हैं, ये पूरे बाजार के हैं। और आने वाला समय में पूरे रांची के लोग बैठेंगे। और जो 2 लाख मकान को रेगुलाइज करना है, ये करने का बिल लाइए और उनको फाइन लीजिए। थोड़ा अगर डेविएशन है तो कुछ थोड़ा बहुत फाइन लेके उसको रेगुलाइज कीजिए। और इतना तत्परता आप देख रहे हैं, कितने तत्पर हैं नगर निगम। अरे काम में अगर तत्पर रहते तो ये जगह जो है ना रांची, ये इंदौर और मुंबई जैसा होता। आप इसको तो भाई साहब खटारा बना दिए हैं, नाली और रोड बदबूदार बन रहा है और तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। तो ये मानसिकता से चलने वाला नहीं है। आप अपनी मानसिकता का रखिए। और सरकार से मेरी अपील है कि 2 लाख मकान जो है उसको रेगुलाइज करें और इस तरह का वातावरण न बनाएं जहां प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का भी व्यवसायियों के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं कि इतना टैक्स दिया GST में, इतना इनकम टैक्स में दिया, वहाँ आभार प्रकट कर रहे हैं, यहाँ लाठी लेके पहुँच गए। क्या ऐसी सरकार चलती है? क्या ऐसे वातावरण चलता है? तो ये कुल मिला के मुझे लग रहा है कि एक गलत वातावरण बनाने का कुछ ऑफिसर्स षड्यंत्र कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए नगर निगम की टीम आपसे पहले कुछ बताया था या अचानक से फरमान या कोर्ट का जो? देखिए 72 घंटा का जो समय मिला था वो तो हम लोग को पता है, पर हमको सर ये समय से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि समय से रोजगार नहीं चलता है, पेट नहीं चलता। और इतना लोग हैं जो हजारों के लोग में बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इतना लोग बेरोजगार होता है, उसके बाद उसकी स्थिति क्या होगा? सरकार चला देगी, कोर्ट चला देगी, रांची निगम चला देगी, कौन चला देगी? इसका कोई जिम्मेवारी तो लेगा नहीं। इसीलिए आप लोग क्या चाह रहे हैं? इसका रास्ता हम ये चाह रहे हैं, वापस है नोटिस वापस। इसका रास्ता ये चाह रहे हैं कि अभी तत्कालीन नोटिस वापस हो, इसका कानूनी तौर पे ढंग से बात हो और कुछ समय दिया जाए, जिसके कारण दुकानदार भी अपना जो भी कमी है दुकानदार में वो पूर्ण कर सके और जो भी कमी प्रशासन में है वो प्रशासन भी दूर कर सके। हम लोग ये चाह रहे हैं, हम लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि आज हमारा दुकान बंद हो जाए। आज सर 1 तारीख का दिन है, आज हम लोग को सैलरी क्या मिलने का? 2-3 दिन बाद सैलरी हम लोग कहाँ से करेंगे? पूरा महीना खत्म हो गया। एक कमाने वाला खाने वाला 10 गो लोग है, पूरा परिवार है। मेरे घर में 5 फैमिली है। मेरा बच्चा लॉकडाउन लग गया था, सरकार बोलती है पैसा देंगे, स्कूल का फीस माफ करवा देंगे। सरकार कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं दिया सरकार। अभी आप लोग लॉकडाउन। सर क्या मोदी सरकार कृषि कानून वापस ले सकती है तो क्या यह नगर निगम वापस नहीं ले सकती है? नोटिस जब उतना बड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी किसान का कानून वापस लिए, उतना आंदोलन के बाद क्या नहीं ले सकती है ये नगर निगम? कानून अपना सील करने का ऑर्डर वापस नहीं ले सकती है नोटिस? जब मोदी सरकार जो देश को चला रहा, अभी पूरे वर्ल्ड का नाम है, अव्वल नंबर में आ रहा है, क्या ये नगर निगम नहीं ले सकते है कानून? तो ये सभी का कहना है। नगर निगम के आप देख सकते हैं किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं और कई सारे दुकानदार देखिए किस तरीके से मौजूद हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कई सारे जो है महिलाएं हैं, सभी स्टाफ हैं, दुकान में काम करते हैं और सभी की नारेबाजी इसलिए हो रही है
कि जो है हमें हटाए नहीं जाए, हमें समय दिया जाए। और उसके बाद जो है तो सभी दुकानदार सड़कों पर आ गए हैं और इस सड़क को जो है जाम कर दिया है। तो देखने वाली बात होगी कि इसमें बीच का रास्ता क्या निकलता है, यह हम आपको जरूर बताएंगे। लाइव लगातार के लिए रांची से कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।